हमारे बीच में आदरणीय ऐलेश भैया बैठे हुए हैं, एक बहुत ही दुबले पतले से कवि। मैं चाहता हूं उनको बुलाने के लिए, मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि सुनील जोगी जी की, कि मुल्ला ना पंडित के ईमान में रहता हूं, साहेब मैं गरीबों के अरमान में रहता हूं, पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, वो बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय ऐलेश अवस्थी जी का। अच्छा, मेरे आते ऐसे खामोश हो गए जैसे मैं कभी नहीं कोरोना की चौथी लहर लेके आ रहा हूँ। वाह, मुस्कुरा। इसने प्रारंभ में ये कह दिया कि वो बड़े दुबले पतले से कवि हैं, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, दुबला पतला नहीं हूँ। और हाँ, वो हुआ क्या कि वो मैं एक बार यहाँ टैटू की नई दुकान खुली तो मैं चला गया वहाँ पर कि भाई मेरे यहाँ बाजू पे शेर का टैटू छाप दे। हाँ, वो शेर का टैटू छाप दे। उसने वो नाप लिया मेरी बाजू का, बोला भाई इस पे शेर का तो नहीं छप पाएगा। उन्हें काय का छप पाएगा? बोले इस पे तो केवल सांप का छप पाएगा। मैंने कहा यार सांप का तो नहीं छप पाऊंगा। मैं गया, मैं जिम गया, मैंने प्रोटीन पिया, मैंने दंड बैठक लगाई, फिर गया उसके यहाँ, मैंने फिर अब की बार शेर का छाप दे। तो बोला कि यार शेर का तो अब की भी नहीं छप पाएगा, और छप अब की बार सांप का भी नहीं पाएगा। मैंने तो क्या अब की बार तो सिर्फ कैंचुए का छप पाएगा। मैंने कहा यार तुम्हें फिर आ जाऊंगा 6 महीने बाद, कि कोई बात नहीं अभी छपवा ले। अगले 6 महीने के बाद आया तो केंचुआ का भी नहीं छपेगा, केवल बैक्टीरिया का छपेगा। बहुत बढ़िया। हाँ, नौजवान बैठे हुए हैं, और जब नौजवान हैं तो मैं 4 पंक्तियां प्रारंभ करता हूँ। नया प्रयोग है, सुनिए। कि मन की मेमोरी चिप को गीला कर देती है, नाभिक के न्यूट्रॉनों को ढीला कर देती है। वाह, क्या कर। मन की मेमोरी चिप को गीला कर देती है, नाभिक के न्यूट्रॉनों को ढीला कर देती है। अरे जब जब पड़ती है छारी नजर तेरी, दिल के लिटमस पेपर को नीला कर देती है। मजा नहीं आ रहा, तालियां वो वाली नहीं आ रही, युवाओं वाली। हो जाओ एक बार पीछे तालियां। हाँ, उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे वरना, हाँ, उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे वरना, उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे वरना, किताबें बांच लेते तो कलेक्टर हो गए होते। तो अभी आग में तपना होगा, हाँ, तब पूरा हर सपना होगा जी। अभी आग में तपना होगा, तब पूरा हर सपना होगा। और आज फकीरी है लेकिन कल बुर्ज खलीफा अपना होगा। हे बृहद कोण की न्यून कृति, हाँ, तू ले ले अपनी शरण गति। हाँ। हे, मैं पढ़ा लिखा कवि हूं, इस बात की ताली बजाओ। हे बृहद कोण की न्यून कृति, तू ले ले अपनी शरण गति। हे बृहद कोण की न्यून कृति, तू ले ले अपनी शरण गति। मैं A+B का होल क्यूब, तू दुष्कर दुरह त्रिकोण मिति। तो ना ऐसी है ना वैसी है, हाँ। मत पूछो कैसी कैसी है। अच्छा। ना देखो, प्रेमिका, पत्नी, और एक चीज और है जो किसी की समझ में नहीं आई आज तक। ना ऐसी है ना वैसी है, मत पूछो कैसी कैसी है। मैं जोड़ घटाओ जैसा हूं वो पाइथागोरस जैसी। एक कविता मेरा सुनाने का मन है सर। घंटन दबाए हते, बिल्कुल विशुद्ध मैं सोच रहा हूं क्या सुनाऊं जी। माथे ते लगाए हते, आपका आशीर्वाद चाहता हूं सर। घंटन दबाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। हाँ, बहुत अच्छी पंक्ति, वाह। घंटन दबाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। लभो और संटिया जा खेल खेल बड़े भय,
हाँ नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल हाय, जाए। हाय, वाह। घंटन दबाए हते माथे ते लगाए हते दूर से ने अम्मा के पांव कैसे भूल जाए। लबोर संटिया जा खेल खेल बड़े भये, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाए। और एक ही दाव में सर आपके लिए है ये, एक ही बार में उठाए के पटक देते पहलवानी वाले सबरे दाव कैसे भूल जाएं। और भूल जाएं चिल्लपो हजार बार जब सहरन की याद जब बताओ पो गांव कैसे भूल जाए। ओहो, वाह, जिंदाबाद। डॉक्टर साहब बैठे हैं इधर, अनुज त्यागी जी बैठे हैं, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, पता नहीं कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे। इनका पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट एमबीबीएस किया हुआ सर, वो आ गया और डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया। तो एक पेशेंट आया उसके पास, बोला साहब डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। कि अच्छा पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने चेक किया क्या है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए। उसने ऑपरेशन कर दिया, ठीक हो गया, घर चला गया। 5 दिन बाद फिर आ गया सर, बोले अब क्या दिक्कत है कि फिर दर्द हो रहा है। उन्होंने फिर चेक किया कि इसमें कैंची छूट गई है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको फिर काटा, फिर ऑपरेशन कर दिया, फिर ठीक हो गया, फिर चला गया। 10 दिन बाद फिर आ गया, सर अब क्या हुआ, इसमें फिर दर्द हो रहा है। फिर चेक किया कि अब क्या हुआ, अब की बार कॉटन छूट गई है। फिर खोल दिया, कॉटन निकाल दी, सिल दिया, फिर भेज दिया, उसके फिर दर्द हुआ। लेकिन अब की बार वो बहुत चालाक निकला। वो डॉक्टर साहब के पास आया, उसे फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसने ऑपरेशन करने ही वाले थे, डॉक्टर बोले कि रुकिए, आप ऑपरेशन मत करिए, ये चेन लीजिए सर और मेरे यहाँ लगा दीजिए। अब बार बार खोलना पड़ता है, इसको खोल के निकाल लीजिए, बजाओ थालियां एक बार। हाँ वाह, जिंदाबाद। तो मैं बता रहा हूँ सर, डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मैडम भी डॉक्टर हैं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है नहीं मैडम डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनने के लिए देखो 2 योग्यताएं आवश्यक होती हैं। पहली योग्यता ये कि आपकी खुद का राइटिंग आपकी खुद की समझ में नहीं आना चाहिए। सर मेरा ऐसा ही है बिल्कुल। दूसरा ये, बंदे पे इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो अथवा नहीं हो, बंदा देखने में स्मार्ट होना चाहिए। अपन हैं, ताली बजाओ इस बात। लेकिन सर अपन फिर भी डॉक्टर नहीं बने, इसका कारण बहुत बड़ा है। कारण यह है कि अपनी वाली नर्स थी। अब मुश्किलों में मुस्कुराना पड़ता, हौसलों को आजमाना पड़ता, और जो कहीं गलती से डॉक्टर बन जाते हम तो बीवी को सिस्टर बुलाना पड़ता। वाह, ये कारण रहा हम डॉक्टर नहीं बने। एक और का स्टूडेंट, वो भी डॉक्टर बन गया। उसके पास भी एक पेशेंट आया, बोले मेरा एक पैर नीला पड़ रहा है। उनके जहर फैल गया, काटना पड़ेगा। उसका पैर काट दिया साहब। 10 दिन बाद फिर आया, डॉक्टर साहब दूसरा पैर नीला पड़ रहा है, ये भी जहर फैल रहा है, इसको भी काटना पड़ेगा। उसको भी काट दिया। फिर आया, तब कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब इसकी तो जीन्स नीला रंग छोड़ रही थी। ऐसे ऐसे तो सर डॉक्टर निकल रहे हैं आज के जमाने में। थोड़ी मीठी और चरपरी, हाँ, हालांकि वो अब तक आई नहीं है। थोड़ी मीठी और चरपरी, हाँ, गरम गरम सी हाय। आय हाय, थोड़ी मीठी और चरपरी, थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। थोड़ी मीठी और चरपरी, थोड़ी मीठी और चरपरी, गरम गरम सी हाय। उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। और मैं कहता हूँ हेलो हेलो, मैं कहता हूँ हेलो हेलो, वो कहती है बाय। मैं कहता हूँ हेलो हेलो, वो कहती है बाय। उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। थोड़ी मीठी, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी मीठी। पूरी हलवाई की दुकान ला रहा हूं, सुनिएगा शंभू भैया सर। आंखें हैं गुलाब जामुन सी, गोल गोल और काली,
आंखें हैं गुलाब जामुन सी गोल गोल और काली, कानों में रस भरी जलेबी जैसी हैं दो बाली। आंखें हैं गुलाब जामुन सी गोल गोल और काली, कानों में रस भरी जलेबी जैसी हैं दो बाली। माथे पर बिंदी में इमरती के रंग भरे हुए हैं, और कपोलों पर सफेद रसगुल्ले धरे हुए हैं। चमचम से ओठों को लेकर, चमचम से ओठों को लेकर दूर खड़ी शर्माए, उसकी हर एक अदा लगे है अदरक वाली चाय। थोड़ी मीठी और जरबरी, थोड़ी मीठी। बहुत बहुत धन्यवाद।